हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में मन लगा के ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक रियल नंबर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज मैं रियल नंबर का एक लास्ट क्लास लेने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स को खुद से बनाइए और कहीं दिक्कत आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम वैसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हमसे बीच बीच में कहीं कहीं छूट गया हो। एक ओवरऑल छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड सी अ टॉपिक कि टॉपिक रिलेशन की दो नंबर है बच्चों, है ना। दो नंबर है कि अगर ए एंड बी दो नंबर है, ठीक है। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर ए और बी बेटा दो नंबर्स हैं तो इनमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन बेटा ये है कि HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दो नंबर का LCM और दो नंबर का HCF बेटा होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। कहीं कहीं तीन नंबर्स का ही बेटा हमको रिलेशंस आता है, ठीक है। तीन नंबर का भी रिलेशन रहता है। अगर मान लीजिए कि हम तीन नंबर ले लेते हैं बेटा कि हमको A, B और C मान लेते हैं तीन नंबर है, ठीक है। तो एक नंबर फिर से हम रिलेशन ले लेते हैं फिर से कि इफ A, B, C आर थ्री नंबर्स, तीन नंबर है बेटा, तो आपको आपकी किताब में एक रिलेशन लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो बेटा ABC का, एलसीएम ABC इक्वल टू होता है बेटा तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीनों ही नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ, ABC इंटू HCF ऑफ ABC बाय HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ C। ये बच्चों आपका एक रिलेशन होता है तीन नंबर्स के लिए, ठीक है। इन द सेम वे एलसीएम के लिए हो गया, उसी तरह HCF के लिए भी हम लोग बेटा निकाल सकते हैं। तो HCF के लिए बेटा जब हम लोग निकालेंगे तो HCF हम लोग लिख सकते हैं ABC का HCF बेटा सबसे पहले उसी तरह तीनों नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B इंटू C। जहां HCF ऊपर में है बेटा, यहाँ LCM निकालो तो यहाँ सब जगह HCF आया। उसी तरह जहां HCF के लिए हो वहां सब जगह बेटा आपको क्या लिखना है, LCM किसका, ABC का बाय LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA। ये बेटा तीन नंबर्स के रिलेशंस के लिए है और ये बेटा दो नंबर का रिलेशन है, ठीक है। दो नंबर का अगर हमको रिलेशन क्या दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF ऑफ द नंबर इनटू LCM ऑफ द नंबर, क्लियर है। उसी तरह ये सारे रिलेशंस को आपको बेटा ध्यान में रखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमको इसके जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने हैं।
तो हम लोग बेटा अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपका ये है बेटा, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो दो कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं बेटा, जैसे मान लो कि 26 है और 91 है ना। आपको इसका जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा बेटा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग बेटा उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जैसे ये बेटा 26 है, तो 26 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 2 इंटू 1, देखो 13 2 जा 36 इंटू 1, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 1 को अगर छोड़ देते हैं तो ठीक है। 91 को हम लोग 13 इंटू 7, खत्म हो गया। तो यानी इसके मल्टीपल में इसको हम लोग लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब इन दोनों में बेटा कॉमन टर्म देखिए आप क्या है, 13। तो बेटा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 विल बी योर 13। यानी एचसीएफ किसको कहेंगे, वैसा टर्म जो सब में जो नंबर्स है उसमें कॉमन मिल जाए हमको। और एलसीएम उसी तरह से 26 और 91 का जब एलसीएम की बात करेंगे, जो कॉमन है बेटा वो तो 13 इज कॉमन दोनों में, जो कॉमन नहीं है वो भी, तो 2 और 7 भी तो कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 13 इंटू 7 टू जा 14, 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14 प्लस 4 18, ये आया बेटा। नाउ अब हमको वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है बेटा वो उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू 26 इंटू 91 क्या आएगा, या देख लेते हैं बेटा। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 54 प्लस 2 56 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23 आ गया बेटा। अब हम लोग अगेन HCF of 26 and 91 into LCM of 26 and 91 equal to 182 into 13, यही ना बेटा। HCF ये रहा, LCM ये रहा, तो 13 2 जा 26, ठीक है। कैरी 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। टेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का प्रोडक्टिव वैल्यू सेम है। मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 and 2
HCF into HCF of 26 and 91 into LCM of 26 and 91 equal to 26 into 90 कितना है हो गए दैट इज 26 into 91 यानी कि दोनों का HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग LCM HCF निकाल के उसके हम लोग प्रोडक्ट को रिलेशंस को शो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू अपने जूनियर क्लास में भी LCM HCF निकालने में इसका यूज आप लोग करते होंगे, किया होगा आपने। तो आई होप कि इस टाइप के टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा आपके लिए नया है कि HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो आई होप अभी समझ गए होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि गिवन दैट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 का बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन कहता है कि HCF of 306 and 657, this is your 7, equal to 9, and find LCM of 306 and 657 equal to what? या फाइंड आपने लिख ही दिया तो क्वेश्चन मार्क देने की जरूरत नहीं है। You might have gone through just I gave you a formula on the board कि HCF, yeah, you may simply write we know that HCF of A and B into LCM of A and B equal to A into B. Clear? So what is the A here? A here, A equal to your 306, B equal to 657, है ना। अब A दिया हुआ है बेटा, B दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF ऑफ A एंड B। तो HCF ऑफ A एंड B क्या है बेटा आपका 9 इंटू LCM पता नहीं, LCM हमको निकालना है। LCM किसका बेटा A एंड B का मतलब 306 और 657 इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर बेटा आपका A है और B है, दैट मींस 306 into 657। अब यहां देखो बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई में, इसको अगर इधर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं LCM 306 657 equal to 306 into 657 divided by 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बता देखो डिवाइड करते हैं इसको, 9 1 जा 9, यहां पे करते हैं 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27 कैरी 3 तो 36, 9 4 जा 36, यानी क्या है बेटा 657 into 34। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हम लोग को क्या मिलेगा रिलेशन 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 into 7 3 जा 21 carry 2, 5 3 जा 15 15 plus 2 17 carry 1
6 3 जा 18 प्लस 1 19 8 3 3 2 2 and that you the solution that you have got 2 2 3 3 8. So here you can write 2 2 3 3 8. Therefore LCM of 306 and 657 equal to 2 2 3 3 8. This is the solution बेटा. आई होप कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई नंबर्स दो नंबर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है और कोई एक नंबर दिया हुआ है तो हम लोग बेटा मिसिंग नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यह तरीका है बेटा आपका निकालने का। और ये आपको बोर्ड्स में बेटा ऑब्जेक्टिव में दो नंबर्स का लगभग पूछता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से भले ही ऑब्जेक्टिव में क्यों ना हो तो 2 मार्क्स का क्यों ना हो, यहाँ तो 0.5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्कोरिंग के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ दैट नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और वो 3 नंबर का जो बेटा रिलेशन दिया है वो आपके बुक में उससे रिगार्डिंग कहीं आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आप बस जैसे ए बी सी जो मैंने वहां लिखा था ना उसके जगह पे बेटा बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। बाकी एलसीएम निकालना आप जानते ही हो, एचसीएफ निकालना आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो, है ना। चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। तो आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 to the power n can never end with 0 for any natural number, है ना। तो नेचुरल नंबर से कोई बिलोंग कर रहा है बेटा तो वो उसका लास्ट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट या चेक वेदर, यहां मान लो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, वही एक्सरसाइज आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है शो दैट 6 to the power n will never ends with 0 where n belongs to n। ये आपको स्टेटमेंट में भी लिखा जा सकता है। ये देखो बेटा ये साइन है बेटा बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, और ये जो n है बेटा आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां देखो 6 to the power n, जिसमें बेटा बोला कि जो ये n ऊपर में लिखा हुआ ना ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब बेटा सॉल्यूशन अगर हम लोग यहां इसका देखेंगे तो यहां हेयर n बिलोंग्स टू, यहां नेचुरल नंबर बोल दिया बेटा। उससे पहले एक चीज याद करा कि जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी होगा तो बेटा लास्ट में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो बता एक सिंपल सा लॉजिक मानते हैं कि जैसे कि 3 है, हम चाहते हैं कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 0 आ जाए। ऐसा कोई नंबर सोचिए तो आप 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 को अगर मान लो 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, फिर 3 को 2 से करते हैं, 3 को 3 से करते हैं, ऐसा कोई तो नंबर आएगा बेटा कि लास्ट में उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, 0 आ जाए। तो कहोगे सर क्यों नहीं हम 3 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को डायरेक्ट 30 आ जाएगा, और कहिए आपका सर लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 तो आ ही रहा है सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लास्ट में 0 तो 10 से, तो 10 का मतलब बेटा क्या होता है 2 into 5। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 लाना है तो उस नंबर को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 दिया हुआ है, 2 अगर दिया हुआ है
तो कहेंगे जैसे 2 है, जैसे मान लो मैं ही एक लेता हूं आपको 4 है, तो 4 का मतलब 2 इंटू 2। अब कहना सर इसको 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए क्या होगा सर, 2 तो दिया हुआ, एक 2 तो इसी में हो गया बेटा, इसको अगर डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया। यानी कि अगर नंबर में 2 का मल्टीपल अवेलेबल है तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 5 का मल्टीपल अवेलेबल रहेगा तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा प्रोटोकॉल, ये प्रोसीजर होगा, है ना। तो ये चीज शायद समझ में आ गए होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो बेटा n इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, n इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट वैल्यू, यही ना नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम चलते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि when n इक्वल टू 1 therefore 6 to the power n इक्वल टू 6 का पावर 1, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 होल पावर 1, तो 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1 इक्वल टू 2 into 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब when n इक्वल टू बेटा हम लोग 2 ले लेते हैं अपने इस हिसाब से, तो n इक्वल टू 2, तो यहाँ 6 का पावर n का मतलब हुआ 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 का मतलब 2 into 3 होल पावर 2, ये हुआ बेटा 2 का पावर 2 into 3 का पावर 2। या कहने का मतलब यही कि ये दो बार गुना में लिखोगे और ये 3 भी 2 बार, तो यही ना हुआ बेटा 2 का पावर 2 into 3 का पावर 2। उसी तरह when n इक्वल टू बेटा अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 6 का पावर n यहाँ हो जाएगा बेटा 6 का पावर 3, यहाँ 2 into 3 होल पावर 3, ये 2 भी 3 बार मल्टीप्लाई में और 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई में, और इसको लिखोगे 2 का क्यूब into 3 का क्यूब। देखो तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं पे तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो इसको देख करके हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सब में देखें 2 तो मौजूद है, तो 2 मौजूद है, अगर इसमें अगर 5 मौजूद रहता तो 5 2 जा 10 हो जाता, इसमें भी अगर into 5 कहीं मौजूद रहता, एक 2 यहां लेते तो 5 2 जा क्या हो जाता 10 हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें है तो नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या है कि हमको ये शो करना है कि ये जो फॉर्म है 6 to the power n, ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा, लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो फ्रॉम एवब रिजल्ट it can be observed that it can be observed that it can be observed that 6 to the power n will never ends with 0 for ending it, मतलब ये तो कभी 0 पे खत्म नहीं होगा, लेकिन 0 पे for ending it with ये 6 है बेटा, ठीक है, with 0 it must have a multiple of 5। 0 से एंड होने के लिए इसके पास 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन जो है तो इसमें है नहीं, तो इसलिए लिखा मैंने कि फॉर एंडिंग इट विद 0 से एंड करने के लिए इट मस्ट हैव द मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है नहीं। क्यों, कोई भी n का वैल्यू अगर हम लोग जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेंगे तो हमेशा इसका फैक्टर 2 और 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ही आएगा। तो उस बात को भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये समझ गए, नेचुरल नंबर
for any value of n that belongs to natural number will have the factor of 2 and 3 only, not 5। किसी भी n के वैल्यू के लिए इसका 2 और 3 का ही फैक्टर आएगा, 5 का तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा नॉट 5। Therefore 6 to the power n will never ends with 0। इसलिए ये जो फॉर्म है 6 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग चाहे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो किया उसको देखिए। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर आप लोग को लगता हो कि क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा रिपीट किया कीजिए, वीडियो को दोबारा देखा कीजिए, उससे क्लैरिटी जरूर मिलेगी। अगर नहीं फिर भी दिक्कत आती है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, मेरे को आपको मैसेज के द्वारा पूछ लेना है कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है, अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है, सबसे मेरी बातचीत हुई है और सबका सॉल्यूशन मैंने उसको मिला है। तो ये आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि केवल सर बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन क्या आप भेज सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चलिए, हो गया होगा ये हो। तो हम लोग अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कि विथाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये शो करना रहता है कि वो जो नंबर है बेटा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फ्रैक्शनल टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, मान लो हम लोग ले लिया 7/8। ठीक है, एक और ले लेते हैं 8/3.25। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये बताना है। तो टर्मिनेटिंग के लिए बेटा ध्यान रखिएगा, किसके लिए? टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग मतलब समझ रहे हैं ना, टर्मिनेट हो जाना मतलब क्या कि डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो डेसिमल के बाद भी कहीं एक सर्टेन प्लेस पे जाकर के डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो जैसे 7/8 है तो टर्मिनेटिंग के लिए बेटा अगर मान लो p/q का फॉर्म है ना, ये भी p/q है ना, तो जो q होता है ना बेटा, q must be या must be of the form, किसका किसका फॉर्म होना चाहिए? 2 का पावर n और 5 का पावर m और 2 का पावर n into 5 का पावर n। तो वो सब क्या क्या लिख दिए, ओ माय गॉड। ठीक है, तो n और m जो है बेटा, ये आपका ये जो दोनों है ना, ये दोनों नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। ये दोनों जो है बेटा आपका नेचुरल नंबर होगा, है ना, ऐसे लिख लो आप, n and m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जैसे बेटा हम लोग देखते हैं, ये देखो 7/8 है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये 7/8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया बेटा, तो यही हुआ 2 का पावर n यहाँ का मतलब क्या हो गया 3, नीचे में केवल। ठीक है, अगर ये है 8/3.25, तो 3.25 का बेटा जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 6
ठीक है, 5 2 जा ऐसे, तो आई थिंक 5 5 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा 3125। यानी कि बेटा हम लोग ये जो नंबर है बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/5 का पावर 5। ये वाला फॉर्म आ गया बेटा, आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बिना डिवीजन के, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो हमको इसमें डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअली में हमको केवल बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये इस फॉर्म में आ गया, ये वाला इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं, लिखा हुआ है, Q must be of the form of 2n 5 और 5 to the power n और 2 to the power n into 5 to the power n, ये फॉर्म। तो ये वाला जो भी केस होगा बेटा हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। एक और एग्जांपल दो और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो बेटा हमने ले लिया 7/30, तो फिर 7/30 का मतलब क्या हो गया, 2 5 या 2 into 3 into 5, है ना। अब देखो बेटा ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये देखो 2 है और 5 है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में बेटा 3 भी है। तो नीचे में केवल जो फैक्टर है वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन नीचे में 3 भी है। तो क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका? नहीं। बात समझ में आ रही है? सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए तब होता, या केवल या तो 2 होना चाहिए, या तो केवल 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या 2 और 5 का सिर्फ। अगर उसी तरह बेटा अगर यही क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे ले लेते हैं, 21 ले लेते बेटा, 21/30 ले लेते हैं, तो 21 का मतलब 7 into 3 और 30 का मतलब 5 into 2 into 3, तो 3 कैंसिल हो जाता है बेटा। तो अब बचा ये 7 बाई क्या 5 into 2, या कुछ नहीं, इसका ही पावर 1 और इसका ही पावर 1, तो हो गया 2 का पावर n into 5 to the power n। ये 1 1 मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं, बिलोंग्स टू यहाँ होल नंबर कर लो बेटा, है ना। होल नंबर इसलिए क्योंकि पहला केस जो आपका था बेटा, मान लो 7/8 का जो केस था, आपने इसको लिखा था 7/2 के पावर 3, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको हम लोग 5 to the power 0 भी लिख सकते हैं ना। ये पूरा एक्चुअल फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन केवल आप इससे भी समझ सकते हैं, तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को देख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम वगैरह में आता है तो 1 नंबर में पूछ देता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, लेकिन डिवाइड करने से आपको अगर कोई देख थोड़ी रहा है, डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने से कोई देख नहीं रहा है ऐसा, लेकिन वो आपका टाइम किल कर रहा है ना, है ना। अगर डेनोमिनेटर कोई बड़ा वैल्यू दे देगा तो आपको डिवाइड करने में 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा, तो 4-5 मिनट तो आपका किल हो जाएगा, लेकिन उसका प्राइम फैक्टर करना उतना टफ नहीं पड़ता है। तो इन सारी बातों को अपने माइंड में आप लोग रखिए, और जैसा मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन हमने अपने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर में बेटा केवल मैंने आपको √2 दिखाया था कि आपको प्रूफ करना था कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। तो उसी तरह मैंने आपको बोला था आप √3 को भी कर सकते हो, √5 को भी कर सकते हो, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर नंबर प्लस में दिया रहे, जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बेटा 3 + 2 √5 को प्रूफ कीजिए कि वो इरेशनल है। 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस नंबर को हमको क्या प्रूफ करना है बेटा? इरेशनल, है ना, प्रूफ करना। तो ये बेटा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
उससे कहीं ज्यादा इजी है। कैसे देखेंगे? तरीका वही अपनाएंगे जो पहले में अपनाते थे। क्या लिखते थे कि लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. लिख लिया इतनी बात? तो therefore 3 + 2 √5 = P by Q। ठीक है, ये बेटा 3 उधर भेज दो, तो 2 √5 = P by Q - 3। 2 √5 P by, यहाँ एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम Q, यहाँ आ जाएगा P - 3Q। यहाँ बेटा 2 है, मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 = P - 3Q/2Q। ये बेटा देखो, अब ये कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीजर्स की फॉर्म है ना। एक कह सकते हैं फ्रैक्शन का फॉर्म है, इंटीजर्स का फॉर्म है, रैशनल नंबर का फॉर्म है। और ये बेटा इधर क्या बच रहा है? इरैशनल नंबर बच रहा है, यानी इरैशनल बराबर रैशनल, है ना। हो गया? यानी जब हम लोग इसको रैशनल मान के चल रहे हैं तो सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया, तो सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको ये दिख रहा है कि एक लास्ट में एक इक्वेशन आ रहा है, एक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन आ रहा है कि एक तरफ सिर्फ इरैशनल नंबर दिख रहा है, दूसरी तरफ रैशनल नंबर, और दोनों के बीच में बेटा ये है, ये इक्वल टू। तो कहने का मतलब मैंगो इक्वल टू कैरेट कभी होगा? नहीं होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बात सुना, डे इक्वल टू नाइट कांट बी पॉसिबल। उसी तरह इरैशनल बराबर रैशनल पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंपली हियर रैशनल, इरैशनल बराबर क्या आ रहा है आपका? रैशनल। यही ना रिलेशन आया यहाँ पे, ये क्या लिखेंगे? इट कांट बी पॉसिबल। Therefore, जब ये पॉसिबल है तो इसलिए मतलब क्या? Our assumption was wrong that 3 + 2 √5 is a rational number। जब रैशनल नंबर का assumption ही रॉन्ग था, तो therefore 3 + 2 √5 क्या होगा? Is an irrational नंबर। और ये हो गया बेटा आपका प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग बाबू मेरे किसी भी तरह का दो नंबर्स का सम अगर दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था बेटा आप लोग का रियल नंबर का क्लास। अब मैं इसको आज लास्ट क्लास करूंगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन वहां पे लिख कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन पर्सनली अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मीट में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से चलेंगे बेटा, ठीक है, और आगे देखेंगे। तो रियल नंबर आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पे मेहनत से खुद से बनाइए अब, और जो भी दिक्कत आएगा उसके लिए मैं आपके लिए वहां पे हूं। आप अपना क्वेश्चंस को मेरे को भेज करके अपना सॉल्यूशन जान सकते हैं। इसी के साथ स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, गेट सून द वेलबीइंग ऑफ आवर हेल्थ। टिल देन टेक केयर।